चोरी चोरी कहाँ जाने की कोशिश हो रही थी? दानिश मत अपनी हरकतों से बाहर आ जाओ। अच्छा, ये घर के बीचों बीच बाल्टी कौन रखता है? हाँ, मुझे जैसा होशियार, समझदार, अक्लमंद, दानिशमंद रखता है। हाँ, तारीफें नहीं कर अपनी, बेवकूफ हो तुम। हे हे हे, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जॉब पे। मैंने मना किया था ना तुम्हें, आज तुमने कहीं नहीं जाना बेटे। हमें मेरा आज जाना बहुत जरूरी है। झूठ। अम्मी मैं सच कह रही हूँ। सबसे बड़ा झूठ। तुम चुप कर जाओ, मुझे बात करने दो। देखो बेटे, आज तुम कहीं नहीं जा सकती, कितनी सारी तैयारियां करनी है, शाम को लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने मेरी जान। अम्मी मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगी और बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं प्लीज प्लीज मैं बता रही हूँ और वापस आके मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। आप मुझे पता था आप मुझे इजाजत दे देंगे। आप बहुत अच्छी हैं। मैं यूं गई और यूं बेटे। हाथ हो गई। आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आंसा बहन, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्या बताऊँ मैं आपको। मत बताए खाला, प्लीज मत बताएं। क्यों ना बताऊँ? आपने खुद ही तो कहा कि क्या बताऊं, तो मैंने कह दिया मत बताएं। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, तुम मेरी बातों को इतना संजीदा मत लिया करो। अम्मी देख लें, अब खाला जो भी बात करेंगी ना, आपने उसे मजाक ही समझना है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तुम चुप करके बैठो, क्यों तंग कर रहे हो? क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है, लाखों में एक है। चांद है, बिल्कुल चांद। और जो कोई इसे देखता है ना, बस देखता ही रह जाता है। बस करें खाला, आपने पहले भी चांद का कहकर बहुत से सितारे दिखाए अम्मी को। जुनैद बेटा, तुम बहुत शरारती हो गए हो। आपने उन्हें बता दिया है ना कि हम लोग आ रहे हैं देखने? हाँ जी, बल्कि अब तो वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे वाह, जुनैद तुम भी चलो बेटे। अम्मी अभी मुझे जरूरी काम से कहीं और जाना है, आप जाएं। लेकिन बेटा शादी तो तुमने करनी है ना, तुम्हारा लड़की को देखना बहुत जरूरी है। हाँ अम्मी, लेकिन आप जाएं, देख लें, पसंद कर लें, फिर मैं भी देख लूंगा। अच्छा ये बताएं कि और बहन भाई है उसके या लड़की अकेली है? जी जब चलेंगे तो सब मालूम हो जाएगा आपको। अंसा बहन, आपको बहुत खुशी होगी, लोगों से मिलके बहुत अच्छे लोग हैं। अब ये तो मिलके ही पता चल सकता है कि कैसे लोग हैं। वैसे अगर ये लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो तुम्हें फिर हमें कहीं और लेके जाना है। आप बेफिक्र हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते देखे हों। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताया नहीं, वरना मैं दरवाजे पे। अंसा, फरहत तुम हो? So good to see you. So good to see you too. My God, कितने सालों बाद देख रही हूँ मैं तुम्हें। I know. क्या मेरे अल्लाह, बहुत सालों। हाँ, बदल गई हो तुम भाई। बैठो।
शादी के बाद ऐसे गई कि फिर तुमने खबर नहीं ली पीछे। सीरियसली 25 साल हो गए हैं जब हम आखिरी मिले थे। मैं तो मुल्क छोड़ के ही चली गई थी, और वो कौन सा जमाना था, ना कोई फोन ना कोई मोबाइल, कहाँ से एक दूसरे का पता करते। ऑनेस्टली बताऊं, तुम अक्सर याद आती थी मुझे, अक्सर। कितना तो वक्त गुजरा है हमारा तुम्हारा। सीरियसली मुझे सीरियसली यकीन नहीं आ रहा हम मिल रहे हैं। कितना अच्छा टाइम हमने गुजारा था ना। खैर देर आए दुरुस्त आए, तुम मुझे मिल तो गई, ये अच्छी बात हुई। मुझे तो लग रहा है आपका पत्ता कट गया। बेटा है मेरा दानिश। सो क्यूट। मुझे लगता है आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानती हैं। मेरी बचपन की दोस्त है ये, बिल्कुल बहनों की तरह। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। तुम मेरा जानबूझ के रास्ता क्यों रोक रहे हो? अरे ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें शर्म नहीं आती लड़की को तंग करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती लड़कियों को चोरी करते हुए? कौन सी चोरी की है मैंने? चोरी के साथ साथ तुम झूठ भी अच्छा बोल लेती हो। क्या इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने चोरी किया, मैंने झूठ बोला है? सोच लो, अगर सबूत दिखा दिया तो शर्माना मत मेरे साथ। हाँ दिखाओ, दिखा सबूत। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने बेटे का रिश्ता जिस घर में लेके जा रही हूँ वहाँ तुम और तुम्हारी बेटी हो। मैं भी नहीं बिल्कुल नहीं सोच सकती थी। कैसा इत्तेफाक है। और देखो इत्तेफाक में बरकत है। आंसा बहन, जिस इत्तेफाक में बरकत होती है ना, वो तो कुछ अलग ही होता है। तुम चुप रहो, जब देखो थोड़ी थोड़ी देर के बाद बीच में बोलती हो। खामोश रहो। हाँ बताओ, तुम्हारी बेटी कहाँ है? मैं उसको देखना चाहती हूँ। रिमल को ऑफिस जाना पड़ गया, कोई मैं इमरजेंसी थी, मैंने तो लाख रोका था, बस आती ही होगी। अभी कह रही थी पहुँच रही है। चलो कोई नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी उसका। अंसा बहन, बहुत देर होगी, चलते हैं। अब जो कोई बात होगी ना, मैं बाद में कर लूंगी, और बातें करके तय करके सब आपको बता दूंगी। चले चलते हैं। नहीं, तुम क्यों बताओगी? अब हम आपस में तय कर लेंगे सारी बातें। क्या तुम बात भी नहीं करने दे रही हो? जरीना कह रही थी एक ही बेटा है तुम्हारा? हाँ मेरे 2 बच्चे हैं, रिमल और ये दानिश। वैसे पक्की चोर लगती हो मुझे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें किसी की ऐसी वीडियो बनाते हुए। और तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? चोर? मुझे चोर बोला मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो चोर को चोर ना बोलूं तो फिर क्या बोलूं? हाँ बल्कि अरे तुम तो चोरों के सरदार हो। तुम चाहते क्या हो? जो बुक्स तुमने चुराई हैं उन्हें वापस अपनी जगह पर रख दो, क्योंकि चोरी करना बहुत बुरी बात है। बॉस, तुम कौन हो? तुम मुझे इतनी नसीहत करने वाले? मैं अभी बुलाती हूँ जुनैद को। ये रिश्ता तो आज मैं पक्का करके ही जाऊंगी। प्लीज बुला लो, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है जुनैद को देखने का। भाई आप दोनों ना अपनी रिश्तेदारी आराम से बढ़ाते रहिएगा, मगर मुझे तो पैसे देके फारिग करे ना। चुप करके बैठो, मैं अपने बेटे से तो बात कर लूं। जी अम्मी। हाँ हेलो बच्चे, कहाँ हो बेटे? अम्मी, मैंने आज एक चोर को पकड़ा है, और वो भी लड़की। देखिए क्या जमाना आ गया है। सुन, मैं चोर नहीं हूँ, ठीक है? खबरदार मैं चोर बोल दूँ, छोड़ो मेरा हाथ। रुको, देख नहीं रही? अम्मी का फोन आया। गजब खुदा का, क्या जमाना आ गया है। मैं यहाँ तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की कर रही हूँ, तुम वहाँ चोर पकड़ रहे हो। अम्मी ये छोटा मोटा चोर नहीं है। 1 मिनट रुके। हाँ तो क्या सोचा तुमने? मैं क्या सोचूंगी बेटा, आप तो बात पक्की ही समझो। अम्मी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट मुझे बात कर। मैं किताबें वापस नहीं करूंगी। अच्छा तो बस ठीक है, फिर मैं इस शॉप वाले अंकल को सब बता देता हूँ। जेल में बैठ के अच्छे लफ्जों में मुझे याद करना। फिर आप मुझे कुछ पैसे दें, मैं यहाँ से जाऊँ। तुम चुप करके नहीं बैठ सकती बेटा, तुम चोर को छोड़ो, यहाँ आ जाओ जल्दी से लड़की वालों के घर पे। अब बताओ क्या चाहती हो तुम? अम्मी 1 मिनट। अम्मी हाँ तो मैं क्या कह रहा था? तुम मुझसे बात कर रहे हो अपनी अम्मी से? चोर 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 चोर! रुको अम्मी, चोर भाग गया आपकी वजह से। अच्छा ही हुआ, तुम फौरन इधर आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। अच्छा ओके। फरहद, तुम्हारी रिमल मेरी ही बहू बनेगी बस।
इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है आंसा। तुम सोच नहीं सकती रिमल की तरफ से कितनी परेशान थी मैं। अब तुम परेशानी छोड़ दो, अब वो मेरी बेटी है और मैं तुमसे ज्यादा प्यार करूंगी उसे, इंशाल्लाह। आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं भी कुछ बोल सकती हूँ बीच में। हाँ हाँ बोल लेना जब तुम्हारा वक्त आए तो। आप ही से बोल रही है। अरे लो जी आ गई मेरी। अस्सलाम वालेकुम। गुलाब कहाँ रह गई थी? तंग नहीं करो दानिश भाई, तालिबा गुस्सा आ रहा है। बहुत इंतजार करवाया बेटी, तुम्हें आंखें तरस रही थी देखने को। रिमल बेटे ये वो आंसा आंटी हैं जिनका मैं अक्सर तुमसे जिक्र करती थी ना, मेरी बहुत पुरानी दोस्त। अच्छा तो आप हैं आंसा खाला। हाँ जुनैद बेटा कहाँ रह गए? अच्छा तुम रुको बाहर। दानिश बेटे जुनैद बाहर खड़ा है, अंदर ले आओ उसको। जुनैद कौन है? वो ही जिससे तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है। और कौन है? रिमल बेटी तुम बहुत ही प्यारी हो, यकीन करो जुनैद तुम्हें देखेगा ना बस वो तुम्हें बहुत पसंद करेगा। अब तुम मेरी ही बहू बनोगी। भाई अब तो ये रिश्ता पक्का हो गया, अब तो मेरी फीस दे दो ना। अरे मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे, मुंह तो मीठा करो, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। बस पैसे दे दो। हाँ एक ही बात बोले जा रही है। ये आ गया मेरा बेटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो एक दूसरे को? अम्मा ये चोर है, आप मेरी इस चोर से शादी करवाना चाह रही हैं। तुम मुझे बार बार चोर चोर मत बोलो, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। देखा अम्मी ये झूठ भी बोलती है और अभी मैंने इसको किताबें चोरी करते हुए देखा है। तुम क्या कह रहे हो जुनैद बेटे? जुनैद बेटा अब तो ये रिश्ता पक्का हो गया, अब तो मेरी फीस दे दो। कौन सा रिश्ता? खाला प्लीज चुप कर जाए आप, ये बहुत जरूरी बात कर रहे हैं हम। जुनैद क्या हो गया तुम्हें, क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? अम्मा क्योंकि ये चोर है, बहुत बड़ी झूठी भी। मेरी बात सुन, तुम मुझे चोर करना बंद करो वरना तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। बेटे तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है शायद। कौन सी गलतफहमी? देखिए अभी जब आपने मुझे कॉल की थी तब मैंने एक चोर को पकड़ा हुआ था, यही तो थी वो चोर। सच है रिमल, चोरी करी थी तो बेटे? मम्मी आप इसकी बातों में नहीं आए, ये पता नहीं क्या बोल रहा है। हाँ क्यों बताते हो शर्म आ रही है? मैं बताता हूँ। अरे नहीं बल्कि मैं दिखाता हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा करूंगा। तुम ऐसा करने नहीं दूंगी। मुझे कोई रोक नहीं सकता। अम्मी क्या हो रहा है? ये देखिए अम्मी। ये क्या करी थी तुम बेटे रिमल? ये क्यों कर रही थी? जुनैद बात सुनो तुम मेरी, अगर रिमल ने किताबें चोरी कर भी ली हैं तो क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? आप अभी भी चाहती हैं कि मैं इस चोर से शादी करूं? मैं रिमल को अपनी बहू तस्लीम कर चुकी हूँ, समझे? ये लो। पर मैं किसी चोर से शादी नहीं करूंगा। मैं बाहर जाकर गाड़ी में बैठ रहा हूँ, आप जल्दी आ जाए। जुनैद रुको, जुनैद वापस आओ। अम्मी आप ऐसे नहीं कर सकती, आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती हैं। हाँ तुम कहाँ मेरी बातों से ब्लैकमेल होने वाली हो, जानती हूँ। अम्मा ये क्या हाल बना लिया अपना, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। उठे चलें डॉक्टर के पास, चलें मेरे साथ। तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकी तो क्या हुआ, अपनी जिंदगी का फैसला तो कर सकती हूँ ना मैं। लेकिन आप जाएंगी कहाँ? आपका है कौन इधर? अम्मी ये भी रखने काम आएगा। सही कह रहे, कौन है मेरा यहाँ पे? मैं आपका बेटा हूँ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? फिक्र मत करो, इतनी बड़ी दुनिया बनाई है ना अल्लाह ने, कहीं भी चली जाऊंगी, रह लूंगी जाके किसी मजार पे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अम्मी ये ग्लासेज याद से रख लीजिएगा, भूलिएगा मत। शाबाश है, ऐसे चीजें उठा के दे रहा है मुझे, जैसे ये तो चाहता है जान छूटे मेरी इससे। नहीं अम्मी मैं सच में ये नहीं चाहता हूँ। नहीं तुम यही चाहते हो, फिर क्यों उठा के चीजें दे रहे हो मुझे? वेकेशन पे जा रही हूँ मैं। अच्छा चली जाऊंगी ना, तुम दोनों अकेले रह लेना, जो दिल में आए करना, ना कोई रोक ना कोई टोक, तुम दोनों खुश खुश एक दूसरे के साथ रह लेना, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं तुम्हें। अम्मी
अम्मी क्यों कर रही है ये सब? खुद भी परेशान हो रही है, हमें भी परेशान कर रही है। इतना ख्याल है माँ का तो शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देते? अम्मी आपने देखा नहीं कि वो लड़का कितना बदतमीज है? एक तो उसने मुझे चोर बोला, फिर उसके बाद उसने मेरी वीडियो भी बना ली और फिर उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं चोरी कर क्यों रही थी। अम्मा मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, वो चोर है और झूठी भी है और पता नहीं क्या क्या खूबी होंगी उसके अंदर। हाँ तो क्यों कर रही थी झूठी? अम्मी वो खड़ूस बुकशॉप वाला अंकल, उसने मेरे पैसे भी रख लिए और मेरी किताबें भी रख ली, इसलिए मैंने ऐसे किया। और चोरी चोरी होती है अम्मा। तो कोई भी होता उस लड़के की जगह तो यही समझता ना कि तुम चोरी कर रही हो, मैं भी होती तो ऐसे ही रिएक्ट करती। अम्मी वो लड़का बहुत बदतमीज है, ठीक है? वो आपके मुंह पर शादी से इनकार करके गया और आप फिर भी चाहती हैं कि मैं उससे शादी कर लूं? तो गुस्सा आ गया था ना उसे, जिस हालत में उसने पहली बार तुम्हें देखा था। अगर मैं देखती, कह रही हूँ ना, मैं भी यही करती। और आप इस लड़की के बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छा सोच रही हैं। मैं फिर भी उससे शादी नहीं करूंगा। ठीक है तो मत करो शादी, पर अब मुझे मत रोकना। तो छोड़ दो, जाओ अपनी माँ, चले जाओ यहाँ से। जब मैं मर जाऊँ ना तो आके मुझे दफना देना। अम्मी क्या है? आप ना हैंडबैग भूल के जा रही हो। तो सब कुछ मैं ही उठाऊं, है ना? तुम नहीं लाके दे सकते मुझे। गो गेट इट फॉर मी, जाओ। जा रही है फीमेल आपी, अम्मी तो सच में जा रही हैं। क्या तुम अपनी माँ की इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? बेटे तो अपनी माँ के लिए क्या क्या करते। ठीक हमारे बेटे माँ को तड़पता मरता तो देख सकते हो, मगर शादी के लिए हाँ नहीं कर सकते। जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। अच्छा ठीक है, मैं उससे शादी कर लूंगा, सिर्फ आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। मुझे पता था तुम मेरी बात मान जाओ, लेकिन अब एक और बात माननी होगी तुम्हें मेरी। क्या? ये कैसी शर्त है? मैं उस चोर से जाके शादी की बात करूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ना। अम्मी आप जो चाहती हैं करें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप बहुत पछताएंगी बाद में। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। मेरा बेटा बच्चों तुम लोग आपस में बात करो। जी अम्मी। रिमेल तुम कुछ बोलो बेटे, बात करो जुनैद से। आप दोनों कुछ बोलेंगे या एक दूसरे की शक्लें ही देखते रहेंगे? रिमेल मैं क्या बकरे की तरह मैं कर रहे हो? कोई बात करनी है तो करो। तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही तो खुद को नहीं कुछ बोल लेती? पहले तुम बोलो फिर मैं बोलूं। तुमने इतनी अकड़ क्यों है? अकड़ मुझ में नहीं, अकड़ तुम में है। पता नहीं अपने आप को समझते क्या हो। तुम दोनों फिर बच्चों की तरह लड़ने लगे। ये क्या? जी अम्मी। क्या बोला? आवाज नहीं। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सिर्फ अम्मी की वजह से शादी कर रहा हूँ। मुझसे शादी करोगी रिमेल? मैं भी अपनी अम्मी के लिए ना चाहते हुए शादी कर रही हूँ, ठीक है? वरना मुझे कोई शौक नहीं है। जरूर, क्यों नहीं, पूरी जिंदगी नफरत करूंगी तुमसे। पता नहीं समझता कि अपने आप को बदतमीज लड़का मुझे छोड़ के रखा इसको मैं पागल कहेगा। घूंघट तो ऐसे ओढ़ के बैठी हो जैसे मैं आकर बड़े प्यार से उतार कर कहूंगा कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हेलो, ज्यादा गलत फहमियां तो नहीं हो रही तुम्हें कहीं? हैं? घूंघट उठाते तो सही, तो बताती मैं तुम्हें।
मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे से शादी करने का। ये शादी मैंने जबरदस्ती की अपनी अम्मी की वजह से। अच्छा, इसलिए मेरी अम्मी की दी हुई शेरवानी इतने मजे से पहन के फिर रहे थे ना? हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है ये 5000 रुपए की शेरवानी पहनने का। ये रख अपने पास शेरवानी। अबे चल, ये देखो मेरी, ये मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारी ये नकली आर्टिफिशियल तौर पे की ज्वेलरी पहनने का। ओ, तुमसे अच्छा तो मैं कबाड़ा मर जाता। कम से कम मेरी किसी चोर से शादी तो ना होती ना। चोर मत बोलो मुझे। चोर चोर चोर, तू होगा चोर। ये तुम लेकर आई हो ना, है ना? देने दो उसको। ओह सॉरी तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। तेरी मैं बताऊं तुझे। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो तुम लोगों को दुआएं देने आई थी। हमेशा खुश रहो, हमेशा आबाद रहो, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारो। एंड ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, कीप इट अप। प्रेमल कहाँ है? रूम में। तुम खुद आ गए, उसे क्यों नहीं लाए साथ? अम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज नाश्ता कर लेना। रुक जाओ जुनैद। क्या हुआ अम्मी? ये ठीक नहीं है बेटा। क्या ठीक नहीं है अम्मी? शादी के बाद पहली सुबह है और तुम उसे कमरे में छोड़ के आ गए हो। रखो इसे, उठो, रखो इसे, रखो, अब उठो, उठो भी। रिमिल उठो, नाश्ते पर अम्मी बुला रही हैं। उठो रिमिल, रिमिल उठो। तुम्हें शर्म नहीं आती? डर गई मैं। हाँ तो जानबूझ कर नहीं उठोगी तो ऐसा करूंगा ना। ज्यादा सोचने नहीं लगे तुम आजकल? हाँ बहुत ज्यादा सोचता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मेरी एक चोर से जो शादी हो गई है। अरे मुझे चोर नहीं बोलो, ठीक है ना? हाँ तो तुम चोरी करना छोड़ दो, मैं तुम्हें चोर बोलना छोड़ दूंगा। और वैसे भी मेरी तुमसे शादी ना हुई होती ना तो तुम्हारी ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करता, फिर तुम्हें पता चलता। हाँ तो अब कर दो वायरल, लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताओ मेरी बीवी चोर है। हाँ अब कर दो जाके, किससे डर रहे हो तुम? हाँ मैंने पूरी जिंदगी तुमसे नफरत करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अम्मी बाहर नाश्ते पर बुला रही है, जल्दी आ जाओ वरना मेरा बस चले ना तो शक्ल तक ना। चल अरे रिमलाओ, इतनी देर से तुम्हारे नाश्ते के लिए इंतजार कर रही थी। बैठो। मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? थैंक यू। ये लो अम्मी, अब तुम इस घर का हिस्सा हो, इसलिए अब हर खाने और नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार हो। सॉरी, आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं। अम्मी अगर अब आपकी इजाजत हो तो मैं नाश्ता कर लूं? प्लीज। बेटे ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, सनी साइड अप। और तुम क्या पराठा लोगी है? मैं ले लेती हूँ। ओके। हाँ टिया, बहुत अच्छी हो। तुम भी बहुत अच्छी हो बेटी, और तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। तुम भी खाओ, तुम्हें बहुत भूख लग रही थी। क्या हुआ जुनैद, आप कुछ खा नहीं रहे? तुम्हें भूख लगी थी ना? अम्मी मुझे चाय बना। रिमन चाय बना दो उसे। चीनी क्यों डाल रही हो? क्योंकि चाय में चीनी डलती है। मैं फीकी चाय पीता हूँ। तुम फीकी चाय पीते हो? हाँ, और आज से तुम भी फीकी चाय ही पियोगी। क्यों? क्योंकि तुम तो वही करोगी ना जो मैं करूंगा, और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अच्छा, ये क्या हो रहा है? वो पंखा खराब है ना, बहुत तेज चलता है, ठीक करा। अच्छा अच्छा। ओ भाई उतर, नीचे उतर, अभी उतर, नीचे नीचे उतर। भाई ऊपर ही रहो, तुम अपना काम करो। क्या मसला है? तुझे आवाज नहीं आई? और नहीं ठीक करना पंखा, नीचे नीचे, अभी इसी वक्त नीचे उतर, नीचे उतर। भाई इसकी बात मत सुनो, आप अपना काम करो, ठीक है? सही करो। क्या मसला है? इतने तेज पंखे में कैसे सोते हो तुम? बाजी मुझे तो पता है इस फैन को ठीक करना है कि नहीं। इधर नीचे उतर, तुझे आवाज नहीं आ रही? जल्दी आ, इधर नीचे उतर। ये क्या क्या शोर मचाया है भाई? क्या हो रहा है? ये क्या है सब? अम्मी
ये देखिए, रिमल मुझसे पूछे बिना मेरे रूम की चीजें छेड़ी है। क्या हो गया बेटा, ये रूम रिमल का भी है, अब तुम दोनों ने मिल के यहाँ रहना है। अम्मा मेरा रूम है और यहाँ जो चीज जैसे वैसी रहेगी। तुम परेशान मत हो बेटी, मैं बात करती हूँ। ओके, मैंने कोई बात करनी नहीं है, जो चीज जैसी वैसी रहेगी, अब इसको कह दें बस। बेटे अब शादी हो गई है ना तुम्हारी, अब तुम दोनों ने मिल के इसी रूम में रहना है, ठीक है? और तुम क्या तमाशा देख रहे हो, करो काम जो करना है। अम्मी आप ये ठीक नहीं कर रही। ये क्या समझती है खुद को कि मैं इससे बात करूंगा? तुम भी सोच रहे होगे कि मैं खामोश कैसे हूँ। अब मेरी ये खामोशी ही तुम्हें परेशान करेगी। आखिर ये कुछ कह क्यों नहीं रही? तुमसे तो अब मैं कोई बात नहीं करूंगी। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो ऐसा करना होगा मुझे जिससे ये बेचैन हो। कि लाइट क्यों ऑन कर दी है? मेरी मर्जी, मुझे लाइट ऑन करके सोने की आदत है। पूरी दुनिया लाइट ऑफ करके सोती है, तुम अनोखे आए हो लाइट ऑन करके सोते हो। हाँ तो मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है ना, तो कहीं और जाके सो जाओ। रूम से बाहर तो मैं जाने वाली नहीं, तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होगा। हाँ क्या हुआ, किधर घूम गई? प्लीज लाइट ऑफ कर दे, मुझे नींद नहीं आती। तो ना आए नींद, इस कमरे में सोना है तो मेरे मुताबिक चलना होगा। अब आएगा मजा, इसी तरह इसे तंग करूंगा ना तो अपने घर भाग ही जाएगी। मैं अब तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। अगर मुझे अपनी जिंदगी से निकालोगे तो तुम खुद ही निकालोगे। ये भी सच बात है। आंटी मैं ऐसे ही आपको गलत समझ रही थी। आप तो दिल की बहुत अच्छी है। तुम भी बहुत प्यारी हो, सब बहुत अच्छे हैं। नहीं आंटी, लेकिन आपका बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे नहीं, वो बहुत अच्छा है दिल का। पता है वो तो तुम्हारे बीच थोड़ी गलतफहमी हो गई, वरना ही इज गुड। आंटी मैं आपको जुनैद के बारे में एक बात बताऊं? हाँ बताओ। बड़ी हंस हंस के बातें हो रही हैं, लगता है बहुत दोस्ती हो गई है आप लोगों की। जल क्यों रहे हो? मैं क्यों जलूंगा? जलने की बू आ रही है। देखो ये सब जो तुम करती हो ना, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। जुनैद बेटा तुम कैसे बात कर रहे हो रमल से, क्या हो गया तुम्हें? अम्मी मैं पागल हो गया हूँ। मुझे पहले पता। देखें, ये देखें। रिमल बेटी। सॉरी आंटी। अच्छा, अरे वाह, अपने बेटे को डांट रही हैं और इसे रिमल बेटी। मतलब मैं आपका सौतेला हो गया और ये आपकी सगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है बेटा? आंटी मुझे ठीक नहीं लग रही, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, तो आप दोनों एक साइड हो गए और मुझे बेवकूफ बनाने का पूरा इरादा कर लिया। ठीक, मैंने भी एक फैसला लिया। कैसा फैसला? मैं घर दामाद बन के रहूंगा। क्या कह रहे हो तुम ये? जी, मैंने फैसला ले लिया, मैं अपने ससुराल में ही रहूंगा घर दामाद बन के। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ये रिमल अपने घर वापस जाएगी। और अब ये फैसला आप लोगों के हाथ में, सोच लें, अपने घर जाएगी। तुम आर यू ओके? मैंने फैसला ले लिया, आगे आप सोच लें। जुनैद। आंटी मैंने आपको कहा था आपका बेटा ठीक नहीं है। अब देख लें, या तो जुनैद को घर दामाद बनाए या मुझे घर बैठाएं। ये कैसा फैसला सुना दिया है जुनैद ने? मुझे कोई मसला नहीं है इससे, ठीक है, बना लें उसको घर दामाद, पूरी दुनिया को एक्सप्लेनेशन देता फिरेगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शादी आप अपनी मर्जी से करवा तो रही हैं, लेकिन पछताएंगी भी आप ही बाद। अब देख लें, या तो ये खेल एक ही दफा खत्म करें और फिर मैं घर आ जाती हूँ। पागल हो गई हो तुम? खेल समझ रखा है क्या? शादी को मजाक समझा हुआ है क्या तुमने? इस रिश्ते की अहमियत का कुछ अंदाजा है तुम्हें रिमल? अम्मी जो कुछ हो रहा है ना, इसकी सिर्फ मैं कसूरवार नहीं हूँ। हाँ तुम्हें कसूरवार हो बच्चे, जिससे कि लड़कियां बचाती हैं अपना घर, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े उसके लिए। तुम घर आके बैठना चाहती हो, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी। अम्मी बस अम्मी अम्मी कुछ नहीं, तुम्हें इस शादी को निभाना होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर तुम इस घर में अकेली आना चाहती हो तो सॉरी, ये घर अब तुम्हारा घर नहीं है बेटे। तुम्हारा घर वो है जहाँ तुम इस वक्त रह रही हो।
समझी? यार सारे अजीब हैं। ये आज इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई है? ये आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? जॉब पे। जॉब? कौन सी जॉब? वहीं जहाँ मैं जॉब करती हूँ। तुम कोई जॉब नहीं करोगी? क्यों? क्या अब तुम्हारी शादी हो गई है और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई जॉब करो। मेरी बात सुनो, मेरे लिए जॉब बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? किस चीज की कमी है तुम्हें यहाँ पर जो तुमने जॉब करनी है? ये नहीं बता सकती, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं तुम्हें कोई जॉब नहीं करने दूंगा। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरी जॉब से? मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारा शोहर हूँ और मैं डिसाइड करूंगा कि तुम जॉब करोगी कि नहीं करोगी, और मैं कह रहा हूँ कि तुम जॉब नहीं करोगी, नहीं करोगी, तुम समझी? फरहत तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलके फैसला करेंगे। हाँ बिल्कुल, भाई इन बच्चों के लिए जो बेहतर है हम वो ही करेंगे। ओके। नहीं नहीं फरहत परेशान मत हो। नहीं 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 इतनी परेशानी की बात नहीं। ओके आई कॉल यू लेट। बाय। जी अम्मी, क्या सोचा फिर आपने? मुझे पता था कि आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप मुझे तो अपने से दूर जाने देंगी नहीं, तो प्लीज अब इस रिमिल को उसके घर वापस भेज दें। सामान पैक करो। अम्मी ये क्या कहा? हाँ बेटे, तुम अपना सामान पैक करो। तुम रिमल के साथ उसके घर जा रहे हो, ठीक है? आराम से सुकून से रहना वहाँ घर दामाद बन, और बहुत एंजॉय करना। अम्मा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे अपने आप से दूर करने की बात कर रही हैं? आपने तो इतने रिश्ते रिजेक्ट किए थे क्योंकि उनकी डिमांड थी कि मैं घर दामाद बन के रहूं। आप ऐसा नहीं कर सकती अम्मा, आप मुझे जाने का कह रही हैं। बेटा वक्त वक्त की बात, पहले बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। अब मैं हमेशा तो तुम्हें अपने पल्लू के साथ बांध के नहीं रख सकती ना। अम्मा आपकी जान पूछ के कर रही है ना, ताकि मैं रुक जाऊं। नहीं बेटा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन ये शादी खत्म नहीं हो सकती। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ और मैं वहीं रहूंगा, हमेशा वहीं रहूंगा। आप बुलाएंगी भी तो कभी वापस नहीं आऊंगा। अम्मा एक दफा फिर सोच ले। सोच लिया है बेटा, तुम्हें जाना होगा। शाबाश, उठिए, सामान पैक कीजिए, टूथब्रश रखना मत भूलना। फरहत काम बन गया। हाँ अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तुम्हारा इंतजार कर। कैसा जुनैद भाई? बहुत बुरा हूँ। हे तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने को मजाक किया। आओ ना, आओ बैठो, तुम्हें बहुत अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। आंटी चाय का बिल्कुल मूड नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप पहली बार मेरे घर आए हो बेटा, मैं तो मुंह मीठा करवाऊंगी आपका। केक बनाया आपके लिए मैंने। नहीं आंटी ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब तो मेरा अपना ही घर है तो मीठा वगैरह तो चलता ही रहेगा। रिमिल रूम का बेटे भाई को कमरा दिखाओ उनका। रिमिल का रूम ऊपर। कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। कहा था ना मैंने आपसे, करें बर्दाश्त इसको। बैग लेके आओ मेरा। क्या हुआ रिमिल आपी? अब इतना परेशान क्यों है? शादी करके फंसी गई हूँ मैं तो। जुनैद ने मेरी जिंदगी तबाह कर दिया, मेरा जीना अजाब किया हुआ है, परेशान करके रखा हुआ है यार। मतलब मामला सीरियस है। सीरियस कह रहे हो तुम? मेरी जान अजाब की हुई है उसने। खुद तो फीकी चाय पीता है, साथ साथ मुझे भी फीकी चाय पिलाता है, और रात को फैन तेज करके सोने की आदत। लेकिन आप तो स्लो फैन में सोती है। यही तो, पूरी रात मैं भी तेज फैन में सोती हूँ और सारी रात मेरे सर में दर्द होता है। और क्या करते हैं जुनैद भाई? रात को लाइट ऑन करके सोती हूँ, पूरी रात में सो नहीं पाती। अच्छा, मेरे भी कुछ अरमान थे। मैं भी चाहती थी कि मेरा शौहर मुझसे प्यार से बात करे,
रोमांटिक हो, बेशक घर पे खाना बना हुआ फिर भी कहे चलो यार डिनर पे चलते हैं, मुझसे मुस्कुरा के बात करे, रोज मेरे लिए फूल लेकर आए, तो सारे अरमानों में पानी फिर गया। तो इतने छोटे छोटे से मसले आपके? ये तुम्हें छोटे से मसले लग रहे हैं? मुझे लगा था पता नहीं कितने बड़े मसले होंगे। जब नेक्स्ट टाइम कोई बड़े मसले हो ना तब बताइएगा। ये छोटे मोटे मसले तो मैं यूं चुटकियों में खत्म करता हूँ। और तुम क्या कर लोगे? आप बस देखती जाए आप ही, मैं दानिशमंद हूँ ना, थोड़ा सा तो भरोसा रखे मुझ पर। बड़े फजूल आदमी हैं लगते। कहाँ थे तुम? मुझसे ना ये टिपिकल बीवियों वाले सवाल मत किया करो कि कहाँ थे तुम। मैं जहाँ मर्जी हूँ, तुम्हें इससे क्या है? मेरे घर वाले इंतजार करते तुम्हारे लिए खाने पे, किसी ने सही से खाना नहीं खाया। ओहो अच्छा, तो मैंने रोका था उन्हें, खा लेते ना, क्यों नहीं खाया? तुम्हारे जैसा आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है? अच्छा ये लो, अब देख लो। ये बात लो, तुम्हारी नफरत मुझसे है, ठीक है ना? मेरे घर वालों में मत निकालो। मेरी नफरत तुमसे जुड़ी हर उस चीज से है। तो फिर तो तुम भी मुझसे जुड़े हुए हो ना, अपने आप से भी करो नफरत। ए चल, तू चल। चले। और जुनेद भाई कैसे हैं आप? क्यों खफा है मुझसे? क्या मेरे मिलापे का भाई इसलिए? कितने समझदार हो तुम। वो तो मैं हूँ, लेकिन जुनेद भाई आप है ना मुझे परेशान लग रहे हैं। हाँ हूँ मैं परेशान, तुम्हारे घर वालों की वजह से, तुम्हारी बहन की वजह से। ये तो बुरी बात है, मैं आपकी परेशानी कैसे कम कर सकता हूँ? तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ और मैं करना चाहता हूँ। आप मेरे यकीन माने, मैं आपको इस परेशानी से छुटकारा दिला सकता हूँ। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम तो रिमिल के भाई हो। आप नहीं समझेंगे, छोड़ें इन बातों को। आपको मेरी मदद चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, वरना आपकी मर्जी। अच्छा रुको, कहाँ जा रहे हो? आपने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मैं जा रहा था। यार दानिश देख, रिमिल मेरे से नफरत करती है, मैं रिमिल से नफरत करता हूँ। अब इस मसले में हम दोनों एक से हैं, एक ही मैदान में खड़े। एक मिनट जुनेद भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप ही आपसे नफरत करती हो। तुम जानते ही क्या हो, मुझे सब पता है, और ये भी पता है कि इसको सबक कैसे सिखाना है। आपको ऐसा लगेगा, आप दोनों की तो अभी अभी शादी हुई है, और मैं रिमिल आपी को बचपन से जानता हूँ, मुझे अच्छे से पता उन्हें कैसे सीधा करना है। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। मैं तो जा रहा था, आप ही ने मुझे रोका था। आप दोनों मियाँ बीवी को जो करना करें, मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा रुको, इधर आओ। पहली और आखिरी बार भरोसा कर रहा हूँ तुम पे, चलो बताओ। देखिए, जो रिमिल आप ही को पसंद है ना, आप वो बिल्कुल भी नहीं करें। मतलब जैसे कि अगर उन्हें फीकी चाय पसंद है तो आप उन्हें जबरदस्ती मीठी चाय पिलाएं। अगर उन्हें फैन तेज करके सोने की आदत है तो फिर आप फैन स्लो कर दें। फिर देखिए वो कैसे परेशान होती है। और बताऊं, रिमिल आप ही को ना हल्की सी रोशनी में सोना होता है क्योंकि उन्हें डर लगता है। तो आप है ना रात को सारी लाइट ऑफ कर दें, फिर देखिएगा वो कैसे डरती है। अच्छा, मतलब अब तक उसे तकलीफ देने की बजाय मैं उसे सुकून दे रहा था। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। और बताओ। और क्या बताऊं आपको, उन्हें रोमांटिक लोग बहुत बुरे लगते हैं। किसी के साथ डिनर पे जाना वो तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, और कोई उनसे मुस्कुरा के बात करे वो तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं, बहुत अजीब है वो। और हाँ, 2 बातें और हैं, पर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? वो मैं आपको वक्त आने पर बताऊंगा। चले, अब मैं चलता हूँ। अगर आपको मेरी बातें समझ आई हो तो उन पे अमल कीजिएगा, और अगर नहीं आई हो, वरना आप देख लें क्या करना है। नाश्ता। तुम नाश्ता नहीं करोगे?
मैं नाश्ता कर लिया। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? मेरे साथ नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है। क्यों क्यों पूछ रही हो? हैरत की बात है, साथ नाश्ता करने की बातें कर रहे हो। इसमें हैरत वाली क्या बात है? अभी कभी कभी तो नाश्ता साथ कर लेना चाहिए। मैं अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करती हूँ और तुम्हें उनके साथ नाश्ता करना पसंद ही नहीं है। देखो ऐसी बात नहीं है। चलो एक कप चाय तो पी सकती हो मेरे साथ, बल्कि तुम मेरे साथ चाय पियोगी। मैं तुम्हारा शोहर हूं। चलो 2 कप चाय बनो। ये लो। अरे ये फीकी चाय क्यों दे रही हो? क्योंकि तुम्हें फीकी चाय पसंद है। ये किसने कह दिया? वो तो मैं कभी कभी पीता हूँ, मुझे मीठी चाय पसंद है। और आज से तुम भी मीठी चाय पियोगी। चलो चलो। फैन क्यों स्लो कर दिया? तुम्हें तो तेज फैन में सोने की आदत है ना? हाँ आदत बदल गई है मेरी। मुझे अब स्लो फैन में सोना पसंद है और अब से स्लो ही चलेगा। तुम भी इसकी आदत डाल लो। ये लाइट क्यों ऑन की है? चलो बंद करो इसे। यार मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। तुम्हें लाइट ऑन करके सोने की आदत है तो ऑफ करने को क्यों बोल? तुम नहीं समझोगी, मुझे अंधेरे में सोना पसंद है और अब से लाइट ऑफ ही रही। और तुम भी आदत डालो अंधेरे में सोने की। क्या सोच रही हो? परेशान लग रही हो। अभी तो मैंने तुम्हें ठीक तरह परेशान किया ही नहीं। कोशिश तुम पूरी कर रहे हो तो अच्छी बात है ना। खैर क्या बात है? क्या हुआ? जॉब से फोन आ रहा है। तो आने दो। मैंने एक दफा कह दिया ना कि तुम जॉब नहीं करोगी तो नहीं करोगी, बात खत्म। और वैसे भी तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी चोर जो। मुझे चोर मत बोलो। अरे मैं तो मशवरा दे रहा हूँ, चोरी वोरी करो, दुकानें बुकानें लूटो, पैसे ही पैसे होंगे। जुलियट तुम बस कर दो। अच्छा तुम बाद में मुझे चोर बोलते मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहे हो। सच में? हाँ यार। फिर तो मैं जरूर बोलूंगा तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो। अरे सुनो, मेरी बीवी चोर है, मेरी बीवी चोर है। चोर से शादी हो गई मेरी। कमाल है यार। तुम्हारे दिए हुए मशवरों का कोई खास असर नहीं पड़ा। अभी तो शुरुआत है जुनैद भाई, कुछ और दिन ऐसा करते रहे, फिर देखिए मेरे मशवरे कितने काम के साबित होते हैं।
आप बहुत गलत सोचते हैं जुनैद भाई के बारे में। क्या मतलब? मेरे भी जुनैद भाई से बात हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं और दूसरों का ख्याल रखने वाले हैं। और तुम्हें ये क्यों लगता है? उनकी बातों से वो भी आपके बारे में बात कर रहे थे। वो आपसे लड़ते तो हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी फिक्र भी करते हैं। कुछ कहा उसने? जी, लेकिन आप उन्हें कुछ बताइएगा मत। आपको उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। मुझे लगता है फिर वो ठीक हो जाते हैं और ये छोटे से मसले तो ठीक हो जाते हैं। लगता है जुनैद से तुमने ये सब कहा है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। मैंने तो बस एक बात कही थी। अब वो हैं इतने अच्छे कि उन्हें अपनी गलती का खुद ही एहसास हो गया। ऐसा मुझे लगता है, आपको नहीं। हाँ। और मुझे तो ये भी लगता है कि क्या उन्हें आप पसंद भी है, इसलिए वो आपका ख्याल रखते हैं। अच्छा, तुम अपने काम से काम रखो। जुनैद को आखिर हुआ क्या है? ओ, सच में मेरा ख्याल रख रहा है। वो मेरे लिए मीठी चाय पी रहा है और जाहिर ऐसे कर रहा है जैसे मुझे तंग कर रहा हूँ। कल रात को फैन भी स्लो कर दिया, लाइट भी बंद करके सोया। असल में क्या एहसास कर रहा है? कुछ तो बात जरूर है। मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? हेलो, कौन? तुम्हारा शोहर बात कर रहा हूँ। इतना भी नहीं पता? कैसे पता होगा मुझे? जिंदगी में पहली दफा फोन किया। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती ना कि आप मुझे कभी कॉल करेंगे। अच्छा बस बस, हर बात पर मुझे तंज ना किया करो। सब ठीक है। मेरी याद कैसे आ गई आज अचानक से? याद तो तुम मुझे हर वक्त ही रहती हो, लेकिन आज कुछ कहने के लिए कॉल। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे कैसे बदल गए तुम अचानक से? यार एक तो तुम्हें किसी सूरत चैन नहीं है। मैं अभी कुछ बोलूंगा और तुम फिर बुरा मान जाओगी। अच्छा खैर, ऐसा करो शाम में तैयार हो जाना। तैयार? क्यों? तो हर बात में सवाल पूछना होता तुम्हें। हम डिनर पे जा रहे हैं। डिनर? हाँ चलो, अब मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा। डिनर का नाम सुनकर कैसे परेशान हो गई। अब आएगा ऐसे क्या देखी जा रही है मुझे? अच्छा वैसे तुम चोर तो हो, लेकिन नजरों की चोर भी होगी, ये मुझे आज पता चला। तुम मुझे ये सब बातें करने के लिए यहाँ पे लाए हो? तुम्हारी समझ नहीं आती। कभी तुम अचानक से बहुत ही अच्छे हो जाते हो, मेरे साथ मेरा ख्याल रखते हो, और कभी बहुत ही अजीब हो जाते हो। प्रॉब्लम क्या है? अच्छा लगा तुम्हें गुस्से में देखकर। मतलब मेरी बातें तुम्हें तीर की तरह चुभ रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ना किसी का दिल दुखाकर। नहीं नहीं, लेकिन तुम्हें हर्ट करना। हाँ। यस। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं। थैंक यू। एक सेकंड रुको तो सही। बैठो बैठो बैठो, बैठो तो सही यार। आज पहली बार तुम्हारी आंखों में आंसू देखे। लगता है तुम्हें मेरी बातें कुछ ज्यादा ही हर्ट कर गई। आंखों में आंसू इसी के लिए आते हैं जिसके लिए दिल में जगह बन रही है। क्या मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बन रही है? नहीं, मुहावरा था। अच्छा अच्छा, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल बन सकती थी। खैर, खाना ऑर्डर करते हैं। वाह जुनैद भाई, आशा और अमील आप ही को डिनर पे भी लेके गए थे। तुम्हारे दिए सारे मशवरे इस्तेमाल कर चुका हूँ, पर कुछ मजा नहीं आ रहा। और आज तो रिमल की आंखों में आंसू भी आ गए। फिर तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यार मैं बस उसे तंग करना चाहता हूँ, लेकिन वो तंग हो नहीं रही। वो मेरी हर बात मानती है, मेरे लिए खाना बनाती है, मैं उससे जितना लड़ूं वो आगे से बहस ही नहीं करती। ये तो वो आपका ख्याल रखती है ना।
लेकिन आपकी भी एक गलती है, आपने उनकी जिंदगी आसान कर दी। आपने उन्हें घर पे बिठा दिया, सारा दिन मजे करती है, म्यूजिक सुनती है। क्या मतलब? मतलब ये, आपने उन्हें जॉब पे जाने से क्यों रोका? जाने दे उन्हें जॉब पे। तो मुझे क्या फायदा होगा? अरे जुनेद भाई, देखें, वो जॉब पे जाएंगी, सारा दिन मेहनत करेंगी, फिर वो थक हार कर घर आएंगी, फिर आप उन्हें तंग करेंगे। सिर्फ सोचे क्या होगा। वो तो जो अभी बर्दाश्त कर रही है ना, वो तो ये बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगी। तेज है तू। रिमेल उठो, रिमेल उठो। क्या है? तुमने जॉब पर नहीं जाना? कौन सी जॉब? क्या कह रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि उठो और जॉब पर जाओ। किस जॉब पर जाऊँ? तुमने खुद कहा था कि मैं जॉब पर नहीं जाऊंगी। हाँ, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूँ ना कि उठो और जॉब पर जाओ। मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही, कभी क्या कहते हो कभी क्या कहते हो। तुमने कहा था कि मैं जॉब पर नहीं जाऊंगी, तो मैं नहीं जाऊंगी। अब मैं नहीं जा रही। रिमिल, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। हाँ, कितनी दफा बोलोगे? तो बस फिर अब अपने शोहर की बात मानो, उठो और जॉब पर जाओ, और मैं अब कोई बात नहीं सुनूंगा। गेट अप। बहुत अच्छा प्लान बनाया है, बहुत अच्छा किया, जो आगे मैं कब से इंतजार कर रही थी। इसे बताया तो नहीं, कुछ भी नहीं बताया। अम्मी, आप मुझसे मिलने यहाँ आ गई हैं? नहीं, मैं तुमसे मिलने क्यों आऊँ? तुम तो मेरा फोन भी नहीं उठाते। मैं यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ और अपनी बहू को देखने आई हूँ, समझे? अम्मी देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको देखकर मैं आपके साथ घर वापस चला जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें वापस से जाने नहीं आई हैं, यहाँ रहने आई हैं भाई। दोस्त है मेरी, जब से मिले हैं हमने थोड़ा सा वक्त भी इकट्ठे नहीं गुजारा। अम्मी, आप यहाँ क्यों रहेंगी? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती? दोस्त का घर है, बचपन की फ्रेंड है मेरी, मैं तो रहूंगी यहाँ। हाँ? मैं सब समझता हूँ अम्मी, आप ये ठीक नहीं कर रही, लेकिन अगर आपको यहाँ ही रहना है तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चलें फिर घर ही चलते हैं। नो वे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। हाँ, अगर तुम्हें जाने का शौक है तो तुम जा सकते हो, मगर एक बात याद रखना, अपनी बीवी को जरूर लेके जाना साथ में। रिमेल, क्या है? ठीक है। गुलाब के फूल। तुम्हें ये फूल पसंद नहीं आए? एक सेकंड, तुम मुझे समझा सकते हो कि तुम ये मेरे लिए क्यों लेकर आए हो? मैं तुम्हारे लिए फूल नहीं ला सकता। अच्छा, ये देखो, इतने प्यार से लाया हूँ, ले लो। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे लिए फूल लेकर आए हो। देखो, फूल प्यार बांटते हैं। अब हमारे बीच इतनी लड़ाई हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई दो प्यार की बातें हो जाए। हाँ। थैंक्स। तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ। क्या है? अच्छी खुशबू है। थैंक्स। ठीक कहा था दानिश ने, जुनैद जैसा दिखता है वैसा है नहीं। जुनैद तो बहुत ख्याल रखने वालों में से है, मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है पर जाहिर नहीं करना चाहता है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं भी तब तक कुछ नहीं कहूंगी जब तक जुनैद अपने मुंह से इजहार नहीं कर देता कि मैं उसके लिए कुछ अहमियत रखती हूँ। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। नहीं, मुझे इस रिमेल को फूल नहीं देना चाहिए था। कितना बेवकूफ लग रहा हूँ मैं। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? एक तो सब इस रिमेल की तरफ हो गए हैं, मेरी अपनी अम्मी भी इसकी तरफदारी करती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पागल हो जाऊंगा मैं। अब बस, अब इस किस्से को खत्म करना ही होगा।
जल्दी वापस आ गए? क्या हुआ, कुछ और भी कहना था? हाँ, बहुत सारी बातें करनी है। तो फिर बोलो, सुन रही हूँ। तुम एक नंबर की चोर हो। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरा सारा जिंदगी का चैन उड़ गया। मैं सिर्फ ये सोचता रहता हूँ कि तुमसे अपनी जान किस तरह छुड़वाऊं। क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रही हो। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ती? ये बच्चों, ये क्या लड़ाई शुरू की हुई है तुम लोगों ने? अम्मी आए, और फरहत आंटी प्लीज आप भी आए। आप दोनों ने मिलकर ही तो मुझे इस मुसीबत में फंसाया है। मुझसे बात नहीं करो, मुझसे करो। हाँ, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, तुमसे मेरी जान ही नहीं छूट रही। अच्छा, अगर इतनी नफरत करो तो फिर ये फूल क्यों दिया है? हाँ, ये फूल क्योंकि तुम्हारे भाई दानिश ने मुझे कहा था कि तुम्हें फूल पसंद है। तुम्हें झूठा प्यार दिखाऊंगा ना तो तुम मेरी बातों में आ जाओगी। और वो जो तुम्हें फीकी चाय पिलाई थी, वो भी सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए। तो ये सब झूठ था? हाँ हाँ, झूठ था। जुनैद बेटा चुप रहो। अम्मी प्लीज, आप चुप ही रहे। आपने हर दफा इस रिमिल की साइड ली है, अब मैंने आपकी भी कोई नहीं सुनी। और मिस रिमिल, मैंने हर तरह की कोशिश कर ली। रूम की लाइट भी ऑफ की, फैन स्लो किया, तुम्हें ना चाहते हुए भी डिनर पर लेके गया, किसी तरह तुम मेरी जान छोड़ दो। लेकिन यार तुम तो चिपक ही गई हो। तुमने अच्छा किया कि मुझे सब बता दिया, ये गलत फहमियां ही दूर हो। हाँ, लेकिन पीछा तो तुम मेरा अभी भी नहीं छोड़ोगी ना? छोड़ दूंगी, बहुत जल्द छोड़ दूंगी। जुनैद क्या हो गया बेटे, क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? अब तो सब कुछ ठीक हो रहा था। कुछ ठीक नहीं हो रहा, और ना कुछ कभी ठीक होगा। ये बात आप लोग भी अच्छी तरह अपने दिमाग में डाल लें। और ये जो तुम्हारे झूठे आंसू है ना, ये मत बहाओ। भूल गई तुम क्या कहा था तुमने मुझे, कि तुम मुझसे जिंदगी भर नफरत करोगी। बस करो जुनैद, और जाओ यहां से। जस्ट लीव। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं बेटी। तुम्हारी आंखों में जो आंसू है वो मेरी वजह से, लेकिन तुम परेशान मत, मैं सब ठीक करूंगी। आई प्रॉमिस। जुनैद भाई। बस दानिश, मैं ना ही इस रिमिल को तंग करना चाहता हूँ, और ना ही मुझे इससे कोई बात करनी है। यार मैं बस ये रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ मेरी बात सुन ले, इससे आपको रिश्ता खत्म करने में आसानी होगी। सच में? ऐसी भी कोई बात है जिससे रिश्ता खत्म हो जाएगा? अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। क्या आपने अब तक गौर किया है कि आपकी बीवी की जॉब टाइमिंग 3 बजे खत्म हो जाती है, लेकिन वो 6 बजे घर क्यों आती है? आपको थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी रिमिल आपी पर। 3 घंटे वो कहाँ होती है, किसके साथ होती है, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? वो किसी से मिलने चाहती है? जुनैद भाई क्या हो गया आपको? कितनी छोटी ज़हनियत है आपकी, कितना गंदा सोचते हैं आप। मेरी बहन बहुत अच्छी लड़की है, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। लेकिन तुमने ही तो मुझे कहा है कि वो 3 घंटे कहाँ होती है, किसके साथ होती है, फिर मुझे उस पर नजर क्यों रखनी चाहिए? हम मैं क्या कहूँ, आप खुद ही देख लें। होने को तो कुछ भी हो सकता है, और आपको तो रिमिल आपी नहीं पसंद ना, तो उनका पीछा जरूर करें, इससे सब कुछ सामने आ जाएगा और आपको ये फैसला करने में आसानी होगी, क्योंकि वही वजह है जिस वजह से रिमिल आपी ने बहुत कुछ छोड़ा। बस मुझे आपको यही बताना था। रिमिल यहाँ क्यों आई है?
तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होती है? बात मत करो, लेकिन जो पूछ रहा हूँ वो तो बताओ। क्यों बताऊं? शादी तुमने वैसे ही खत्म करनी है ना? बताओ तो सही। 3 बजे। 3 बजे? तो तुम घर 6 बजे क्यों आती हो? तुम्हारे इन फजूल सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। क्या है? देख लो, ये बात तुम्हारे लिए मुश्किल बन सकती है। क्या कर लोगे तुम? छोड़ो, तुम वैसे ही रहे हो, वो ख्वाहिश तो वैसे ही तुम्हारी पूरी हो रही है। सही है यार, चोर भी हो, झूठ भी बोलती हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने उस दिन वो किताबें क्यों चोरी की? क्यों जानना है तुम्हें? अब क्यों जानना है? चोर समझते हो ना, तो चोरी से। लेकिन चोरी करने की भी तो कोई वजह होती है ना? वजह जाननी है तो? हाँ। तो फिर सुनो, मैं उस दुकान वाले खड़ूस अंकल से किताबें लेने गई, ठीक है? मुझे क्लास 3 की किताबें चाहिए थी, उन्होंने मुझे क्लास 2 की किताबें दे दी। जब मैं वापस गई उनको एक्सचेंज करवाने, तो उन्होंने वो किताबें मुझसे वापस नहीं ली। उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगा, ठीक है? तो मैंने किताबें उनके मुंह पे मारी और उन्हें किताबें भी रख ली और मेरे पैसे भी रख लिए। फिर क्या? मैं अपने पैसे तो छोड़ने वाली नहीं थी, तो मैंने किताबें चोरी कर ली और उसी वक्त उन्होंने मुझे देख लिया और दुनिया का सबसे बड़ा चोर समझ। एक सेकंड, लेकिन तुम्हें क्लास 3 की किताबें क्यों चाहिए थी? दानिश के लिए। दानिश के लिए? हाँ। दानिश को क्या जरूरत क्लास 3 की किताबों की? दानिश के दोस्त के छोटे भाई के लिए। पागल। स्माइलिंग क्यों करा रहे हो? कुछ नहीं। बहुत ही अच्छी बात है। हाँ भाई दानिशमंद। और जुनैद भाई, फिर आप गए रे लापी के पीछे? मतलब आप गए थे? तुमने जानबूझ के सब किया था ना, ताकि मैं रिमिल का पीछा करूं। तो क्या देखा आपने? वही जो तुम मुझे दिखाना चाहती थी। तो आपको कुछ समझ आया? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर आप मेरे साथ चले, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, फिर शायद आपको समझ आ जाए कि अब क्या करना है। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आप मेरे साथ चलें, आपको सब समझ आ जाएगा। दानिश भाई, आप? ये वही चोरी की बुक्स हैं। ये सब रिमिल ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वो अब तक चुप क्यों है? वो किसी को कुछ नहीं बताना चाहती, वो उसी तरह इन बच्चों की मदद करती है। रिमिल आप बहुत अच्छी है, वो मेरे लिए नए नए कपड़े भी लेकर आती है। कितना गलत सोचता था मैं रिमिल के बारे में, उसे बुरा समझता था, पागल था मैं। रिमिल से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। वो तो बेसहारा लोगों की मदद करती है, जिसे मैं अपनी जिंदगी की बदकिस्मती समझता रहा। असल में तो वो मेरी जिंदगी की खुशनसीबी थी। कि मैंने क्या कर दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया मैंने। मुझसे बड़ा बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता। जाने दें आप मुझे। क्या है, मशवरा तो करेंगे ना आपस में बैठ के। क्या फायदा? क्या मतलब है, जो तुम कहोगी वो कर लेंगे, जैसे कहोगी वैसे कर लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। ये आज सब लोग एक ही जगह इकट्ठे हो गए हैं। जुनैद, आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम ही समझाओ इसको। क्यों, क्या हुआ?
जुनैद से क्यों पूछ रहे हैं? वो तो यही चाहेगा ना कि मैं चली जाऊं। क्यों? कहाँ जा रही हो तुम? अरे वो उसके ऑफिस वालों ने उसकी पोस्टिंग कर दी है इस्लामाबाद, और ये भी बेहद जिद कर रही है। और हम तो थक गए हैं इसे समझा समझा के, मगर मजाल है कि इसके कान पे जूं भी रेंग रही है। तो सोचा तुम्हें कहते हैं भाई, शायद तुम्हारी बात समझ में आ जाए इसकी। अम्मी मैं क्या करूंगी यहाँ पे, जाने दे मुझे। मैंने रिमन को समझा दिया कि जुनैद तुम्हारा शौहर है, जो भी इजाजत लेनी है उससे लो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जी भाई शौहर साहब, क्या कहते हैं आप? अगर मैं रोकूंगा तो तुम रुक जाओगी? बोलो रिमन। अब ये फैसला भी मुझसे पूछ कर लोगे? अच्छा सही है, मुझे जाना। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जा। पक्का? हाँ। आज पहली बार किसी को इतना संजीदा देखा, और आज मैं पहली दफा किसी को इतना खुश। तुम्हें सच में लगता कि मैं बहुत खुश हूँ जाने के लिए? तो यही तो चाहती थी तुम, कि तुम्हें जॉब मिल जाए। तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हारी ईमेल्स पढ़ी थी। क्या? ईमेल्स पढ़ी है मेरी? तुम्हें पता कितनी गलत बात होती है किसी की ईमेल पढ़ना? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम पर नजर रख रहा था, तुम्हें तंग करने के लिए। ये फूल मेरे लिए लाए हो? थैंक यू। जुनैद भाई अब यहाँ बैठे, रिमल आपी को एयरपोर्ट छोड़ने नहीं चल रहे? नहीं यार, तुम लोग जाओ। अगर आप चाहते हैं कि वो ना जाए तो आप उन्हें रोक क्यों नहीं लेते? अच्छा आप चाहते हैं कि वो चले जाए। आप दोनों है ना बहुत जिद्दी हैं। आपने उन्हें जाने नहीं देना, लेकिन आप उन्हें रोक नहीं रहे। और रिमल आपी को जाना नहीं है, लेकिन वो फिर भी जा रही है। तुम कैसे जानती हो कि वो जाना नहीं चाहती? क्योंकि वो चाहती है कि आप उन्हें रोकें, और आप चाहते हैं कि वो खुद ही रुक जाए। इस तरह तो दोनों की बात पूरी नहीं होगी ना। यार मेरे साथ बातें मत बनाओ, मैं जानता हूँ रिमल जाने के लिए बहुत खुश है। आप कुछ नहीं जानते हैं। ये ले। ये क्या? ये रिमल आपी ने आपके लिए लिखा था, और मुझे कहा था कि मेरे जाने के बाद जुनैद भाई को दे देना, पर इसका सही वक्त अभी आपको देने का। जल्दी से पढ़ ले, इसमें क्या लिखा है। तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफें उठानी पड़ी हैं, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तुम्हें जिस वजह से मुझसे नफरत है वो सच में तुम्हें बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई, लेकिन आज बता रही हूँ। मैं कुछ यतीम बच्चों की हेल्प करती थी, वो बुक्स मैंने उन्हीं के लिए चुराई थी। पर मुझे पता है कि तुम मेरी बातों को झूठी समझोगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत ही भरी है, और कहीं ना कहीं तुम्हारी इस नफरत ने ही मुझे तुमसे मोहब्बत करवा दी। मैं इंतजार में थी कि शायद तुम्हारी नफरत खत्म हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सका। तुम्हारे दिल में आई गलत फहमी शायद हमें कभी एक नहीं होने देगी, पर मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठी। पता है जुनैद भाई, आज तक मैंने आपको जो भी मशवरे दिए ना वो सब झूठ थे, जानता हूं। और उनमें से कुछ सच भी थे। रिमल आपी को स्लो फैन में सोने की आदत है, लेकिन वो आपके लिए तेज फैन में सोती थी। और जब उन्होंने ज्यादा चीनी वाली चाय पी तो मैं हैरान ही रह गया था। उन्हें भी आपकी तरह तीखी चाय पसंद है। क्या? रिमल को फीकी चाय पसंद है? जी, और वो ये जानती थी कि आप उनको तकलीफ देने के लिए खुद को तकलीफ दे रहे थे। यार ये रिमल भी ना अपने दिल के जज्बात कितने छुपा के रखती है। वो आपसे मोहब्बत करती है। अभी भी वक्त है, आप रोक ले उन्हें। तुम छोटे हो
लेकिन हम सबसे ज्यादा समझदार। तुम वाकई दानिशमंद हो। तुमने हमें सिखा दिया कि नफरत को मोहब्बत में कैसे बदलते हैं। मेरा नाम दानिशमंद है, इसलिए तो कहता हूँ कभी कभी छोटे भी बहुत बड़े काम कर जाते हैं। समझ आपकी गाड़ी आ गई। आ गई है गाड़ी। देखो बेटा, बैग रखो, बैग रखो। आंटी जुनैद नहीं है। बेटे वो तो मेरा भी फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या हो गया। इतनी गलत बात है, उसको पता है मैं जा रही हूँ। बेटे आप निकलो, आपको देर हो जाएगी मेरी जान। जाओ शाबाश मेरा बच्चा, अल्लाह की अमान में मेरी बच्ची। जाती फोन करना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे, बी केयरफुल। जी। नफरत करता है मुझसे कि फोन ही बंद कर दिया। हाँ मैं लेकर आया हूँ तुम्हें यहाँ पर। तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुम चाहते क्या हो? ना तुम मेरे साथ रह सकते हो, ना तुम मुझे जाने दे रहे हो। मुझे पागल किया हुआ तुमने। मैंने अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना। तुम फिर कोई मजाक कर रहे हो मेरे साथ? नहीं रिमिल, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी यार, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। क्यों आए हो मेरे पीछे? मोहब्बत करता हूँ तुमसे और नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तो ये पहले नहीं बोल सकते थे? क्या करूं यार, दिल का चोर हूँ, मोहब्बत का इजहार करना नहीं आता। कहाँ से चुराई ये लाइन? चुराई नहीं है, अभी बनाई है, मेरी अपनी है। और वैसे दिल की चोर तो तुम भी हो, कभी अपनी मोहब्बत को जाहिर नहीं होने दिया। तुम कभी समझे ही नहीं। अगर पहले बोल दिया होता तो किसी की गाड़ी मांगकर तुम्हारा ड्राइवर ना बनना पड़ता। तो जाओ, वापस चले जाओ, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, खुद आ जाना एयरपोर्ट। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें